दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में चली भाजपा की आंधी ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू की सीखों को बिखेर कर रख दिया। 2015 में मुसलसल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली आपको दिल्ली की जनता ने इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव परिणामों ने लोगों को इसलिए भी हैरान कर दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी अपनी लाज नहीं बचा सके। इस बार नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को खुद ही हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया। इतना ही नहीं, जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी इस आम चुनाव में शिकस्त मिली। 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली की लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है। मगर हम अपनी इस रिपोर्ट में बात दिल्ली के उन 4 मुस्लिम नेताओं की कर रहे हैं, भाजपा की आंधी भी जिन्हें हिला न सकी। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कितने मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे। तो आप जान लीजिए कि पिछले चुनाव में कुल 5 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये पांचों विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। पांचों ही विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार के चुनाव में पिछली बार से कम मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मगर दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की आंधी भी ओखला में अमानतुल्लाह खान, माटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, बल्ली मारन में इमरान हुसैन और सीलमपुर से चौधरी जुबेर अहमद को हिला न सकी। इन सभी नेताओं पर जनता ने अपना विश्वास कायम रखा और ये चारों नेता आने वाले दिनों में दिल्ली की विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहेंगे। कौन कौन से राजनीतिक दलों से है जीत दर्ज करने वाले मुस्लिम नेता? सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की है। चारों विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर ओखला ने अमानतुल्लाह खान, मटिया महल के आले मोहम्मद इकबाल, बल्ली मारन के इमरान हुसैन, सीलमपुर से चौधरी जुबेर अहमद ने जीत दर्ज की है। कौन से प्रत्याशी को मिले कितने वोट? सबसे पहले बात ओखला की करते हैं। यहाँ अमानतुल्लाह ने 23,639 वोटों से चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई है। 65,304 वोट पाकर बीजेपी के मनीष चौधरी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा और रहमान खान ने भी 39,558 वोट हासिल किए हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस की अबीरा खान 12,739 वोट पाकर चौथे पर रही। अब बात मटिया महल की करें तो यहाँ पर आपने आले मोहम्मद इकबाल ने जीत दर्ज की है। इन्हें कुल 58,120 वोट मिले हैं, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में कम है, क्योंकि 2020 में आपके उम्मीदवार रुए इनके पिता शुएब इकबाल ने इस सीट पर 67,282 वोट हासिल किए थे। अगर बात बल्ली मारान की करें तो यहाँ आप प्रत्याशी इमरान हुसैन ने 29,823 वोटों से जीत हासिल की, जबकि यदि किलों की बात करें तो इन्हें 57,004 वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर बात पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के पूर्व विधायक मतीन चौधरी के बेटे जुबैर चौधरी की करें, जिन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है। गौरतलब है कि भाजपा की लहर के बीच मुस्लिम बाहुल्य सीट कहे जाने वाले सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जुबैर ने 42,477 वोटों से चुनाव जीता है। तो दोस्तों, ये है वो 4 मुस्लिम नेता ने अपनी सीट से एक बार फिर आपका परचम लहरा दिया है। अब आप हमें बताइए कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी आकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सफलता क्यों मिली? क्योंकि हम अपनी अगली रिपोर्ट में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपका कमेंट तर्कशील होगा तो हम उस पर कमेंट को अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करेंगे। दिल्ली से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट।